जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करते हैं विजयदशमी कथा के बारे में कि विजयदशमी क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए हम श्रवण करते हैं विजयदशमी की कथा। विजयदशमी महाकाव्य की कथा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। विजयदशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो शरद ऋतु में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न मनाना है। विजयदशमी की कथा मुख्य रूप से दो प्रमुख धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। पहला रामायण की कथा, जिससे भगवान राम द्वारा रावण का वध, और दूसरा देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। इस कथा के विभिन्न आयामों को विस्तार से जानने के लिए हमें इस पर्व के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। यह कथा आदिकाल से ही लोगों के जीवन में आदर्श से स्थापित करती आ रही है, जहां अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश प्रमुख। आइए इस महत्वपूर्ण पर्व की विस्तृत कथा को समझने का प्रयास करते हैं। रामायण की विजयदशमी कथा। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें श्री राम सबसे बड़े और गुणी थे। राजा दशरथ ने श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से किया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा और राम को 14 वर्षों के वनवास में भेजने की मांग की। उसने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वन में रहने के दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और अंततः रावण का वध किया। इस विजय के बाद श्री राम सीता को वापस लाए और अयोध्या लौटे। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जहां भगवान राम की रावण पर विजय और अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाया जाता है। रावण का वध के समय रावण लंका का राजा बहुत ही विद्वान और बलशाली था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ने उसे अधर्म की राह पर धकेल दिया। रावण ने सीता का हरण करके अधर्म का मार्ग अपनाया, जिससे उसकी अंततः हार हुई। श्री राम ने रावण का वध करके यह सिखाया कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी हार निश्चित है। विजयदशमी के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई और अहंकार का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है और सदैव धर्म की विजय होती है। इसी कथा के अनुसार एक और कथा, महिषासुर मर्दिनी की कथा, विजयदशमी की दूसरी प्रमुख कथा देवी दुर्गा से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार एक असुर राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर अजेय था और किसी भी देवता या मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकता था। उसकी शक्ति और अत्याचारों से पीड़ित होकर देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सहायता मांगी। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों का संयोजन किया और देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। महिषासुर का संहार। महिषासुर, जो आधे मनुष्य और आधे भैंसे के रूप में प्रकट होता था,
अपने बल और ताकत के दम पर स्वर्ग के देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर ने यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया था। देवी दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक है, महिषासुर का संहार कर यह सिद्ध किया कि नारी शक्ति के सामने कोई भी अन्याय या अधर्म टिक नहीं सकता। विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा और महिषासुर मर्दिनी की कथा के रूप में देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। यह दिन नारी शक्ति के प्रति सम्मान और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। विजयदशमी का त्यौहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जहां अच्छाई की बुराई पर विजय और सत्य की असत्य पर जीत का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार केवल भगवान राम या देवी दुर्गा की विजय का नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में न्याय, धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। भारत के अधिकांश हिस्सों में विजयदशमी के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। यह परंपरा राम की रावण पर विजय और बुराई के अंत का प्रतीक है। रावण दहन के इस दृश्य में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीकात्मक चित्रण होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म की जीत होती है। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा का समापन होता है। इस दिन को देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा पूजा के दौरान लोग देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और विजयदशमी के दिन उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। मैसूर का दशहरा उत्सव अपने आप में बहुत खास और भव्य होता है। इसे मैसूर दशहरा के नाम से जाना जाता है और यह 10 दिनों तक चलता है। यह उत्सव खास तौर पर मैसूर के शाही परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। विजयदशमी के दिन एक भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसमें हाथियों को सजाया जाता है और पूरे शहर में देवी चामुंडेश्वरी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। रावण का प्रतीकात्मक महत्व, रावण का पुतला और उसका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हालांकि रावण एक महान विद्वान था और उसने कई शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। विजयदशमी हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली हो, अहंकार और अधर्म उसे अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश से विजयदशमी का त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व समाज में धर्म, न्याय और सत्य की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी हमें यह संदेश देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ क्यों न आए, हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार विजयदशमी का त्यौहार हमें हमारे जीवन में नैतिकता, सच्चाई और साहस का महत्व सिखाता है। अब हम बात करेंगे विजयदशमी के पूजा विधि के बारे में। विजयदशमी या दशहरे के दिन पूजा करने की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। विजय मुहूर्त में शास्त्रों को निकालकर साफ कपड़े की चौकी पर रखें। शास्त्रों को गंगा जल से पवित्र करें। शास्त्रों पर मौली धागे बांधें और तिलक लगाएं। शास्त्रों पर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीपक से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान राम और माँ काली के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।
शाम को शास्त्रों की पूजा के बाद रावण दहन करें। इस दिन भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन घर में राम दरबार की स्थापना करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करना भी अच्छा होता है। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। गाय के गोबर से 9 गोले और 2 कटोरियाँ बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली, चावल, जौ और फल रखें। अब प्रतिमा को केले, जौ, गुड़ और मूली अर्पित करें। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माँ दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता जय को राइट और विजय को लपेट कर स्थापित करें और दशहरे के दिन शमी की पूजा भी करना चाहिए। दशहरे के दिन सुबह भगवान श्री राम और देवी पूजा के बाद शमी के पेड़ की जल में जल अर्पित करें। इसके बाद लाल रंग के पुष्प फल अर्पित करें। फिर घी या तेल से तेल दिया जलाएं और बाती इसमें मौली की रखें। इसके बाद चंदन और कुमकुम लगाने के बाद धूप अगरबत्ती दिखाएं। दशहरा पर शास्त्र पूजा सभी हथियारों और औजारों की सफाई करके मनाई जाती है। सफाई के बाद इन हथियारों को फूलों से सजाया जाता है और तिलक लगाया जाता है। इसमें चंदन, हल्दी या कुमकुम का लेप लगाया जाता है। और दशहरा पूजा की विधि गाय के गोबर की जल, मूली, चावल, रोली और जूअर से पूजा करें। दिया और अगरबत्ती जलाएं और परिक्रमा करें। अंत में पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन और पैसे दिए जाते हैं। और इस तरह आप अपने बच्चों को परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के बारे में सिखा सकते हैं। एक चौकी पर देवी की मूर्ति रखें और उसके चारों ओर किताबें व्यवस्थित करें। फिर एक दिया और अगरबत्ती जलाएं और अपने बच्चों के साथ देवी को कुमकुम, हल्दी और फूल चढ़ाएं। दशहरे पर पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरा का मंत्र है ओम दशरथे विग्रहे ज्ञानी वल्लभाय धूमहि तन्नो रामः पंचोदताय ओम हरिं बिरिं रमाय नमः। दशहरे के दिन पति पत्नी को मिलकर रोली, कुमकुम और लाल रंग के फूलों से अपने घर में रंगोली बनानी चाहिए। यदि आप इस रंगोली को अपने घर की उत्तम पूर्व दिशा में बनाते हैं तो इससे आपकी काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और उनका घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दशहरा के दिन भूल कर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। दशहरा के दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। अपने स्थान को दियों और स्ट्रंग लाइटों से रोशन करें। बहुत सारी लाइटें न केवल सुंदर और उत्सव पूर्व लगती हैं बल्कि वे अच्छाई, प्रकाश की उपस्थिति और बुराई, अंधकार की अनुपस्थिति का भी संकेत देती है। दिए का तेल मनुष्यों के पापों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब आप दिया जलाते हैं तो आप वास्तव में बुराई को जला रहे होते हैं। आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन रामायण का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा, यानी पूजा के दिन आपको केवल 46 मिनट का समय मिलेगा। दशहरा के दिन अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें और पूजा के दौरान उन्हें अपराजिता के फूल या फिर शमी के पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। दशहरा के दिन रावण दहन देखने अवश्य जाए।
ऐसा माना जाता है कि रावण दहन देखने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है। दशहरा के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में शमी का पौधा लगा ले। इससे शनि दोष, शनि की महादशा, साढ़े साती ढैया आदि के कष्टों से राहत मिलती है। दशहरा के दिन महाराष्ट्र में खीर और श्रीखंड खाया जाता है। वह इसे शुभ शगुन के तौर पर मानते हैं। इससे घर में समृद्धि आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विजयदशमी के दिन सौंफ के साथ मिश्री खाना भी शुभ माना जाता है। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिता नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माँ दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता जया को राइट और विजय को लेफ्ट तरफ स्थापित करें। विजयदशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि है, इसलिए इस दिन को सभी शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशासन, नामकरण, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत संस्कार, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। अतः दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ होता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्यौहार हिंदू महीने आश्विन, सितंबर या अक्टूबर के 10वें दिन मनाया जाता है, जो नवरात्रि के 9 दिनों के ठीक बाद मनाया जाता है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में दशहरा या विजयदशमी को अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ प्रसाद में कोसंबरी और पान का बनाया जाता है और इसे लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। कोसंबरी एक खाद्य पदार्थ है और पानकम एक पेय है। एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि दशमी के दिन आप चावल नहीं खाया जाता, लेकिन जो व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन व्रत का पालन चावल खाकर ही करना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण होता है। आपको बता दें कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की शाम से करना चाहिए और अगले दिन व्रत रखकर पारण द्वादशी को सुबह करना चाहिए।